हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो की नाभि को केंद्र मानकर बनाया गया वृत्त जो परवलय को शीर्ष पर स्पर्श करता है का समीकरण है कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का एट वाई इक्वल टू में जीरो। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए वाई जैसा है तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा। अब चूंकि इसका जो शिफ्टेड है, इसका जो शीर्ष है वो शिफ्टेड है, मतलब वन जीरो पे शिफ्टेड है, तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी इस तरफ जा रहा होगा। बाकी ये रफ डायग्राम है तो इस तरीके से समझ जाइए। यहाँ पे शीर्ष होगा, अब वो कैसे पता हमें? देखिए, यदि इसको हम इस टाइप से देखें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए वाई माइनस के का वाई माइनस के, इससे कंपैरिजन करें इसे, तो ये कुछ एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू में एट वाई माइनस जीरो के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एच कितना है, वन है, और के कितना है, जीरो है। इसका मतलब ये सेंटर आ गया हमारे वन एंड जीरो। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इसका जो शीर्ष है वो कहाँ पे है, सॉरी नाभि जो है या फोकस जो है वो कहाँ पे है, कुकेंद्र मानकर बनाया गया वृत्त जो परवलय को शीर्ष पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि इसको कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर ए इक्वल टू में एट है। इसका मतलब एट, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू टू आ गई है। अब यदि ए की वैल्यू टू आ गई है, इसका मतलब शीर्ष से ये दो की डिस्टेंस पे होगा फोकस। इस तरीके से हम बनाए। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से यदि हम बनाए तो ठीक है, ये लंबवत होगा। लंबवत होगा इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर यदि कोई पॉइंट हम देखें, इसे फोकस बोले हम, तो फोकस कितनी डिस्टेंस पे होगा, जितनी ए होगा उतना ही डिस्टेंस पे होगा, मतलब टू की डिस्टेंस पे होगा। तो हमें पता है ये जो लाइन है एक्स की वाई के पैरेलल है। हम कहीं पे भी जाएं एक्स वन ही रहेगा, कहीं पे भी जाएं एक्स वन ही रहेगा, मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वन रहेगा और टू डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई को ही मानते हैं हम, तो ये टू हो जाएगी। तो वन टू हमारा फोकस आ गया है ना, भी आ गई है। अब इसकी इक्वेशन हमें क्या बताना है, तो परवलय का समीकरण बताना है। परवलय का समीकरण, अच्छा, वृत्त का समीकरण। तो केंद्र मानकर, नाभि को केंद्र मान के हमने एक वृत्त ड्रॉ किया है, और वो वृत्त इस तरीके से ड्रॉ किया है जो कि इस शीर्ष को कट करते हुए जाता है। अब शीर्ष को कट करते हुए जा रहे हैं मतलब उसकी रेडियस जरूर से टू रही होगी, तभी तो इसको कट करते हुए जा रहे हैं, नहीं तो इसको इंटरसेक्ट करता या कहीं से जा रहा होता। ठीक है, लेकिन कट करते हुए जा रहे हैं मतलब स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो ये जरूर से इसकी रेडियस टू हो जाएगी। तो हमें फॉर्मूला पता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है किसका, वृत्त की इक्वेशन है ये, वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला है। तो x माइनस एच सेंटर होता है, के भी सेंटर होता है, सेंटर किसे माना है, वन टू को, तो x वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा y के टू हो जाएगा इक्वल टू में आर का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर। सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई प्लस का फोर इक्वल टू में फोर। फोर से फोर कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का फोर वाई प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर ही इस टाइप का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।